नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल बीए एंड बीपीएससी में। यदि आप भी जो है एमटीएस के किसी पद को पाना चाहते हैं या आप जो है हवलदार बनना चाहते हैं तो आपके लिए जो है बहुत खुशखबरी आ गई है। एसएससी द्वारा जो है फॉर्म भराना शुरू हो गया है एमटीएस और हवलदार के पदों के लिए। यदि आप भी चाहते हैं इस फॉर्म को भरना तो क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए और आपका उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए और कब से कब तक जो है फॉर्म भराएगा, आपकी परीक्षा कब होगी, और पूरी जानकारी जो है हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी तक चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी ज़रूरी सूचनाएं आए हम आपको जानकारी सही समय पर दे सकें। शुरू करते हैं। देखिए, एसएससी द्वारा जो है 27 जून को ये नोटिस जारी की गई है जो कि एमटीएस और हवलदार के वैकेंसी से संबंधित है। इस बार जो है लगभग 8000 वैकेंसीज़ हैं। देखिए, एमटीएस के जो है 4887 पद हैं और उसी प्रकार हवलदार जो है सीबीआईसी और सीबीएन में 3439 पद हैं। तो लगभग 8000 कुछ पद हैं इस बार और आपका जो है मौका भी है अच्छा, तो आप जो है तैयारी में लग जाइए। देखिए, आपका फॉर्म भराने की क्या तिथि है पहले जान लीजिए। फॉर्म भराना जो है 27 जून से ही शुरू हो गया। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 जून से ही जो है आपका फॉर्म भराना शुरू हो गया है और आपका अंतिम तिथि जो है फॉर्म भरने का 31 जुलाई है। यानी कि 27 जून से लेकर 31 जुलाई तक जो है इस फॉर्म के लिए आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आप जो है इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर लें। और देखिए, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। देखिए, बस 10th पास आप हैं तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं और कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, कोई भी टेक्निकल डिग्री की आवश्यकता नहीं है। उससे इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन किसी भी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आपने बस 10th कर लिया है, आप मैट्रिक पास कर लिए हैं, आप 10वीं पास कर लिए हैं तो आप जो है इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपका 27 जून से लेकर 31 जुलाई तक जो है इस फॉर्म को भरा जाना है। इस बीच में जो है आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात कर लें तो आपका जो है न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र जो है एमटीएस के पोस्ट के लिए 25 साल होना चाहिए और उसी प्रकार 18 वर्ष न्यूनतम उम्र हवलदार और एमटीएस के अन्य पदों के लिए भी होना चाहिए। उसी प्रकार जो है 27 वर्ष अधिकतम उम्र होना चाहिए। लेकिन यदि आप जनरल से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं, तभी ये जो है उम्र सीमा मान्य है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं यानी कि आप जो है आरक्षित कोटि वर्ग से आते हैं तो आपका जो है रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। 3 साल का जो है ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन का समय दिया गया है। यदि आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, देखिए मैं नोटिस में ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिखा दे रही हूँ। देखिए, यहाँ पे 18 से 25 वर्ष उम्र जो है 18 से 25 वर्ष उम्र जो है आपका दिया गया है एमटीएस के पोस्ट के लिए। उसी प्रकार जो है हवलदार के पोस्ट के लिए 18 से 27 वर्ष और एमटीएस का अदर पोस्ट के लिए भी जो है 18 से 27 वर्ष। लेकिन ये जो है आपका सामान्य वर्ग के लिए है। आप एज रिलैक्सेशन देख लीजिए कितना एज जो है। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एससी एसटी से यदि आप आते हैं तो 5 साल जो है आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी कि आपका जो है यदि आप 18 से 25 वर्ष के 18 आपका न्यूनतम उम्र होगा, 18 से न्यूनतम उम्र होगा तब जो है आप आवेदन नहीं डाल सकते हैं। और देखिए, यदि आप 30 साल के हैं तो भी और आप यदि एससी एसटी कोटि के अंतर्गत आते हैं तो आप जो है इस फॉर्म को आवेदन डाल सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप इसमें जो है 5 साल और जोड़ लीजिए, 32 साल तक जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं यदि आप एससी एसटी से आते हैं। उसी प्रकार यदि आप ओबीसी से आते हैं तो आप जो है 28 साल तक भर सकते हैं और ओबीसी से आते हैं तो आप जो है यहाँ पर 30 साल तक इस फॉर्म को डाल सकते हैं। यानी कि 30 वर्ष के हैं तब भी इस फॉर्म के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी दे दिया गया है, 10 साल आपको रिलैक्सेशन मिली है। उसी प्रकार जो है
PWBD यदि आप हैं OBC से आते हैं तो 13 साल, और आप PWD SC/ST से हैं तो 15 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल, और देखिए आपका डिफेंस पर्सनल है तो आपका 3 साल, और यदि आप अपने ही देश में जो है फॉरेन कंट्री तो आप डिजेबल हो गए हैं तो आप 8 साल, और 40 वर्ष के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज़ के लिए दिया गया है। उसी प्रकार देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 45 साल तक के एज तक जो है भर सकते हैं। उसी प्रकार जो है विडोज यानी कि विधवा महिला और तलाकशुदा वुमेन औरतें हैं तो वे जो है 35 वर्ष तक जो है इस फॉर्म को भर सकती हैं। जो जिनका जो है दोबारा शादी नहीं हुआ है वही भर सकते हैं। और यदि वे महिलाएं SC/ST के अंतर्गत आती हैं जो विधवा हैं और जिनका जो है तलाक हो चुका है, जिन्होंने फिर से शादी नहीं किया है, और SC/ST वर्ग से यदि आती हैं तो वे जो है 40 साल तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। देखिए अब डिस्कशन कर लेते हैं आपकी परीक्षा तिथि कब होगी, आपकी परीक्षा कब तक ली जाएगी। यहाँ पर देखिए परीक्षा तिथि के लिए जो है डेट दिया गया है आपका अक्टूबर से नवंबर ऑनलाइन आपका परीक्षा होगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आप प्रैक्टिस कर लेंगे। आपका परीक्षा जो है अक्टूबर नवंबर के माह में होने की पूरी संभावना है। संकेत दिया गया है SSC द्वारा, लेकिन निर्धारित तिथि अभी नहीं है परीक्षा को लेकर। अभी तक कोई किस दिन परीक्षा आपकी ली जाएगी ये निर्धारित नहीं किया गया है SSC द्वारा। तो आप जो है, लेकिन आप पूरी संभावना है अक्टूबर के अंतिम या नवंबर की शुरुआत में ही आपकी परीक्षा ली जाए। आप जो है तैयारी में लगे रहिए, बस कुछ ही समय है तैयारी के लिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।